करता हूं और मैं अतई से हेलो वो भी आए। मैं राजू प्रधान जी डूंगरा, मैं सुल्ली प्रधान जी से भी आगे, मैं माता की बहुत जोरदार तालियां जी। और सतपाल प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिवम शर्मा जी का माला अर्पण करके स्वागत करें। वो हमारे जिलाध्यक्ष का माला पहना का स्वागत करें। माता की शहर में आए हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, दस्तकबल करता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। अभी मुझसे कहा हमारे भाटी जी ने कि बीजेपी में शामिल हुआ हूं। मैं भाटी जी मैं बता दूं, ये मेरी घर वापसी हुई है। मैं जिस समय जिस टाइम कल्याण सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, विधानसभा संयोजक मेरे पिता चौधरी हिमाचल सिंह जी विधानसभा संयोजक थे और बड़ी तादाद में यहाँ से चुनाव जीते थे कल्याण सिंह जी। और हमारे शहर में सबसे पहले सुबह 9 बजे के करीब आहन ग्राम के बूथ से ही एक आवाज चली थी, थोड़ा झगड़ा हुआ था, आवाज चली थी और वो सारे शहर में, सारी विधानसभा में, लोकसभा में गूंजती चली गई और शाम तक वो कल्याण सिंह जी की जीत को लेकर आई थी। तो मेरे बुजुर्ग यहाँ बहुत बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, कल्याण पंडित जी बैठे हैं और दाता सम्मेलन चल रहे हैं हमारे यहाँ। अमित भाटी जी, इनके साथ मैंने 3 दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम किया। जब भी मैं पार्टी ज्वाइन की, उसी दिन रात को मेरे पास फोन आ गया इनका कि मुझे पता चला है जीत भाई आप किसान परिवार से हैं और आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो हर जगह इनके साथ में गया और जहां भी भैया ने बुलाया, भैया तो गलत कह रहे थे, भैया मुझे पहले खड़े हुए मिले, मैं बाद में इनके पास पहुंचा हूं। तो किसान बता दूं, मैं भी किसान परिवार से हूं, हाथ से खेती मैं भी करता हूं। किसान से मतलब खाली वो नहीं जो खेती कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। किसान वो हर आदमी किसान है जो किसान का खुरपा दराती भी सही कर रहा है, मरम्मत कर रहा है, वो भी किसान की गिनती में आता है। जब किसान की बात आ जाती है तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सम्मान जो हमें मिला है, ज्यादातर किसान को जो इसके पात्र हैं, ज्यादातर किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। साल में 3 बार मिल रही है, इससे ज्यादा मैं नहीं मानता किसान का सम्मान हो सकता है। और किसान के लिए सबसे बड़ी बात वो है कि मोदी जी ने बीड़ा उठाया है कि हमें उनकी आय दोगुनी करनी है। तो ये काम भी मोदी जी करके दिखाएंगे, मैं इस बात का हमें विश्वास है। अभी मोदी जी ने एक नारा दिया है, पूरे देश में चल रहा है, अब की बार 400 पार। लेकिन मैं अब आपको क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आपको आश्वासन देना चाहता हूं, अब जो हमारी लोकसभा में हवा चल रही है, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो हवा चल रही है, सभी लोगों की जो हवा चल रही है यहाँ पे, अब की बार हम नारा जहांगीराबाद से उठता है कि अब की बार की जीत 5 लाख से पार, अब की बार 5 लाख पार। तो इसी के साथ मैं अभी दोबारा पार्टी में दोबारा नहीं जानता नहीं हूँ, फिर दोबारा से मैं सबको नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। जहांगीराबाद में किसान अन्नदाता सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस प्रकार चल रहा है, कैसे यहाँ पर चुनावी का जो दौरा है आपका, किस तरीके से यहाँ संबोधन कर? देखिए, हम चुनावी कार्यक्रम है, किसान मोर्चे को अपनी अलग जिम्मेदारी दी गई है
जिसको किसान मोर्चा निभा रहा है। हमारे यहाँ बुलंदशहर में किसान मोर्चे की टीम बहुत एक्टिव है, जो एक प्रभावशाली है। अपने यहाँ जो पदाधिकारी हैं सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं और वो पूरी पार्टी के लिए मदद कर रहे हैं। और यहाँ चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सर क्या कहना चाहते हैं, जो किसानों के अहम मुद्दे रहे थे क्या उन एमएसपी कानून हो या किसी को लेकर, उसके बारे में क्या कहना है सर आप, क्योंकि आप किसान से जुड़े हुए हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। आपका सवाल आंदोलन की तरफ ले जाता है, जो किसान आंदोलन चला। जी 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 आपका सवाल ठीक है, लेकिन वो राजनीतिक आंदोलन था। किसान आंदोलन उसको नहीं कह सकते। जिसमें राजनीतिक लोग जुड़ जाए वो किसान आंदोलन नहीं रह गया था। वो कहीं ना कहीं से प्रभावित थे। उसमें उनका नेतृत्व करने वाले कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव वो लड़े, विधानसभा चुनाव वो लड़े, और नेतृत्व कर रहे हैं किसानों का। फिर तो ये कह के आंदोलन करना चाहिए था कि हम एक पार्टी का आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे और एक एक दिन में 8-8 तो ट्रैक्टर नए खरीदे जाएंगे, कौन सा किसान खरीदता है भाई? कहां से आए थे वो? ये सब एक सोच का विषय है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से बुलंदशहर का किसान प्रभावित है और क्या कहना चाहेंगे उन किसान भाई? देखिए, चुनाव एक तरफा है और पिछले से ज्यादा मार्जिन से हमारे यहाँ से डॉक्टर भोला सिंह भी चुनाव जीत रहे हैं। और यहीं से नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले जो हमारी हुई सीट थे उन सीटों को भी हम जीत रहे हैं। और एक 400 पार का जो नारा दिया है वो हमें साकार होता नजर आ रहा है। इस बात की हमें खुशी है। आज आपके आवास पर जो कार्यक्रम हुआ है किसान मोर्चे का, क्या कहना है? आज किसान अन्नदाता जो हमारे कार्यक्रम चल रहे थे उसमें हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आए हैं हमारे बीच में, तेजा गुजर जी, और उपाध्यक्ष जी भी हैं, और हमारे अन्य कार्यकर्ता भी आए हैं और पदाधिकारी भी आए हैं। इनका स्वागत करता हूं। और जो अलख मोदी जी ने जलाई थी 400 पार के लिए, वो अलग पूरी तरह प्रज्वलित हो गई है और 400 के हम वाकई पार जा रहे हैं, कोई शक नहीं। भोला सिंह के लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐतिहासिक जीत को दोहरा पा रहे हैं क्या? भोला सिंह की जीत ऐतिहासिक तो होगी ही होगी। और मेरा निजी मानना ये है, जो कार्यकर्ता का जोश मैं देख रहा हूँ, जो वोटरों का जोश देख रहा हूँ, कि बिल्कुल ये जीत 5 लाख के पार जाएगी। इसमें कोई भी शिकवा नहीं। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग पा रहा है किस तरीके से चुनाव चल रहा है भाजपा का? चुनाव की एक तो हवा बोलते हैं, आंधी चल रही है चुनाव की वाकई। और कोई भी चुनाव में टक्कर पे नहीं है, कहीं भी टक्कर पे नहीं है। देश का अन्नदाता किस तरीके से प्रभावित है भाजपा के? देश का अन्नदाता बहुत खुश है, उसकी सम्मान निधि मिल रही है उसके, और उसकी आमदनी बहुत अच्छी मिल रही है, फसलों के दाम अच्छे मिल रहे हैं उसे। आज की तारीख में किसान बहुत खुश है। पिछले दोनों रिपोर्ट को क्या तोड़ पाएंगे भाजपा प्रत्याशी इस बार? बिल्कुल 100% तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। आदरणीय श्री अजीत सिंह जी हैं और हम सब अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरे लोग भी वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात, ये सिर्फ राजनीति करने के लिए और चुनावी समय में बाहर दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी होते हुए भी सबसे ज्यादा सामाजिक कार्य करती है, ऐसी सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ही है। मैं इसको कारण आपको दूंगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। आप सबके सामने पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, सबने देखा है देश के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत आई, कोरोना काल आया। कोरोना एक महामारी बीमारी थी। उस बीमारी में बेटे की मृत्यु हो रही है तो पिता भाई भाई से दूरी बना रहा है, माँ की मृत्यु हो रही है, उसकी बीमारी थी। जहां एक दूसरे से दूरी बना रहे थे परिवार के लोग, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर भोजन पहुंचाने का काम कर रहा था। ये सामाजिक कार्य है। ये जो सपा बसपा के लोग हैं जो आने से दवाई पहुंचाने का काम कर रहे थे, ये सामाजिक कार्य है, ये राजनीतिक कार्य नहीं है। जो लगातार हमारे आपके जिले को देख रहे हैं, किसान मोर्चा की दृष्टि से मेरे साथ में क्षेत्रीय सोशल मीडिया प्रभारी श्री अमित भाटी जी मुझे बार बार कहते रहते हैं कि यहाँ का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, यहाँ का क्षेत्र इतना मजबूत है, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में पूरा हुआ है। और मैं आपको सच्चाई बताऊं,
पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी के बीच में, मतदाता के बीच में किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। हम तो विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसलिए मध्यस्थता कर रहे हैं। मतदाता के मोदी जी के बीच में मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, सीधा वोट मोदी जी को जा रहा है। ये जो 4 चौपाल का नारा है, पुनः यहां से जीते और 400 जब गिनती हो तो आपके क्षेत्र के सांसद का, आपके क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व उसमें हो, आपका भी सम्मान बढ़ेगा। और ये कहने के लिए मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, लेकिन यहां ये भी दिखाने से, संकोचने से भी संकोच नहीं कर हुआ कि वो लोग जो दूसरे राज्य भारत माता की जय बोलने में धर्म की बात है तो हम कट्टर धर्मवादी हैं, हम उनका विरोध करते हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, पाकिस्तान की जीत पर कौन लोग ताली बजाते हैं? वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं उनका धुर विरोधी हूं। ये चुनाव के समय में याद करने की जरूरत है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जहां देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ा, दुनिया में भारत का डंका बजा, आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आगामी बनने वाले हैं। दूसरे पक्ष का कौन है प्रधानमंत्री का दावेदार? किस पर नजर जाती है? कोई नहीं गिनता, लेकिन वो गिनते हैं। उनका प्रधानमंत्री का दावेदार राहुल गांधी है। वो राहुल गांधी जो सार्वजनिक मंच पर, जो हम संस्कारवान हैं, जो संस्कारों के नाम से देश जाना जाता है, वो सार्वजनिक मंच पे अपने बहन की पप्पी ले, ये संस्कारवान होंगे, ये देश को चलाएंगे, ये देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेंगे। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं सामने। जब संसद चलती है, संसद की कार्रवाई चलती है, देश और दुनिया की नजर टिकी होती है कि भारत क्या निर्णय लेने वाला है, संसद में आपका प्रतिनिधित्व, आपके क्षेत्र की क्या बात रखने वाला है, सबकी नजर लगी होती है। उस समय उनका